नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं पाकिस्तान किस तरह से दोहरे चरित्र को लेकर चलता है। जी हां, पाकिस्तान का दोहरा चरित्र, जो पाकिस्तान जो चीख चीख कर ये कहता है भारत समेत दुनिया भर के मुसलमानों का हितैषी है, ये दावा करता है, और वही पाकिस्तान अब गाजा में मुसलमानों के खिलाफ कदम उठाने जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने गाजा में शांति के लिए प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल में भागीदारी पर विचार करने की पेशकश की। और अब इस बीच खबर है कि पाकिस्तान के सीडीएफ आसिम मुनीर अगले कुछ दिनों के अंदर अमेरिका जाने वाले हैं। और जानकारी ये भी है कि ट्रंप और मुनीर की मुलाकात के दौरान गाजा में पाक सैनिकों की तैनाती पर चर्चा की जा सकती है। आप इसे इस रूप में समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने बुलावा भेज दिया है और सीधे कह दिया है मुनीर अमेरिका में पेश हो। और उस पेशगी का आखिर मतलब क्या है? दरअसल ये सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऑर्डर आ रहा है कि जिस तरह से स्टेबलाइजेशन फोर्स को लेकर बातचीत कही गई थी, और सीधे आदेश देने वाले हैं ट्रंप मुनीर को कि अपनी सेना को भेजना है सीधे सीधे अब इजराइल के पक्ष में, गाजा में हमास के खिलाफ, फिलिस्तीनियों के खिलाफ। दरअसल पाकिस्तान अमेरिका की बात काट भी नहीं सकता, वो चाहकर भी अमेरिका का विरोध नहीं कर पाएगा। और इसीलिए पाकिस्तान अब कहा यह जा रहा है कि बड़े असमंजस में है, क्योंकि पाकिस्तान सेना ना भेजकर अमेरिका को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता, और अगर वो सेना भेज देता है तो उस पर मुस्लिम विरोधी होने का ठप्पा लग सकता है, और इससे पाकिस्तान की इजराइल विरोधी और मुस्लिम हितैषी जनता का गुस्सा और फूट सकता है, और ये और भी ज्यादा मुश्किल वाले हालात हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले से ही गृह युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान फंसा हुआ है। यहाँ पे मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अब ट्रंप के सामने मजबूर पाकिस्तान के संभावित कदम और उसकी मजबूरियां तो आप जानते हैं। अब आपको मैं ये बताती हूँ कि गाजा को लेकर पाकिस्तान का आखिर प्लान है क्या। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने कहा था कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय शांति मिशन के तहत गाजा में सेना भेजने को तैयार है, लेकिन वहां पर पाकिस्तानी जवान हमास को हथियार डालने पर मजबूर नहीं करेंगे। इशाक डार का कहना है कि पाक सेना का मकसद है गाजा में जाकर शांति की स्थापना करना, हमास को हथियार डालने पर मजबूर करना फिलिस्तीन की कानून प्रवर्तन एजेंसियों का काम है। तो भाई ये पाकिस्तान का दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या। वो अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता, फिर चाहे इसके लिए अपने सिद्धांतों से ही समझौता क्यों ना करना पड़े। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अगर अमेरिका को नाराज कर दिया तो पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी जिस तरह से अमेरिका ने खजाना खोला है, बार बार पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, चाहे बात अफगानिस्तान के साथ में जंग को लेकर हो या फिर पाकिस्तान की जो आर्थिक अभी स्थिति है उसको मजबूती देने के लिए जो तमाम बड़े सौदे किए गए हैं। बलूचिस्तान तक का सौदा जब पाकिस्तान कर चुका है अमेरिका के साथ में, तो आप ये समझिए कि एक और दूसरा सौदा होने वाला है अपना ईमान धर्म बेचने के साथ, गाजा में अपनी फोर्स को उन मुस्लिमों के साथ में उनके खिलाफ खड़े होने के लिए, उनका कत्लेआम मचाने के लिए, जिनका अभी तक हितैषी पाकिस्तान बनता आया है। अब कई बड़े सवाल हैं इस दौरान। क्या पाकिस्तान अमेरिका के आगे घुटनों पर आ चुका है? दूसरा बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान मुसलमान विरोधी होने का खतरा उठाएगा? सवाल यह भी, क्या गृह युद्ध की आशंका के बावजूद गाजा में सेना भेजेगा पाकिस्तान? ये वो तमाम सवाल हैं जो जानने की हम कोशिश करेंगे।